बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने बेंजोइन एंड पर्किन कंडेंसेशन के बारे में। एंड आई नो कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। बट अगर अभी भी आप लोग जाग रहे हो तो ये वीडियो बस थोड़ी देर आप लोग देख लो, आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा। आप लोगों ने अगर लास्ट 2 वीडियोज़ देखी है तो ये वीडियो बहुत आसानी से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे बेंजोइन कंडेंसेशन में होगा क्या, यहाँ पे हमारे देखो 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक का मतलब यहाँ पे एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग देखने को मिले, तो इसमें सिंपली हमारा बेंजेल्डिहाइड है ना, जो हमारा बेंजीन रिंग के आगे जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, तो इसके 2 मोल यहाँ पे रिएक्ट करते हैं और बनता क्या है, बनता है हमारा यहाँ पे बेंजोइन। ठीक है, यहाँ पे बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे बेंजोइन कंडेंसेशन बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये हमारी पोटेशियम साइनाइड KCN, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में होती है और यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट भी होती है। सो यहाँ पे देखो होता क्या है, देखो ये हमारी फाइनल रिएक्शन है, यानी ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये हमारा बनेगा। अब इसमें मैकेनिज्म कैसे होती है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो स्टेप 1 में क्या होता है, जो साइनाइड आयन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसकी रिएक्शन जो है KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो सबसे पहले KCN देखो क्या होगा, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा K+ में और CN- में। तो ये जो CN- है ये हमारा यहाँ पे स्टेप 1 में रिएक्ट करेगा। देखो ये हमारा अटैक करेगा इस वाले बेंजोइन पे, पहले वाले पे, सॉरी बेंजल्डिहाइड पे। सो जब ये रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, आप लोग को पता है बेंजल्डिहाइड में हमारा ऑक्सीजन है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जब बॉन्ड ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसके पास प्लस चार्ज, और ये प्लस और ये CN- मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब होगा क्या, अब होगा ये कि यहाँ से भी देखो ये जो हमारा कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन इस O- के पास शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये हाइड्रोजन इसके पास शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन पे हमारे वैलेंसी कम हो जाएगी, जिसको बैलेंस करने के लिए हमारा एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो फाइनल प्रोडक्ट हमें उस तरीके से देखने को मिलता है फर्स्ट स्टेप में। अब होगा क्या, अब सेकंड देखो, ये हमारा पहला बेंजल्डिहाइड था, हम लोग 2 मोल रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ये जो पहला वाला है जो कि हमारा एक एक हिसाब से कह सकते हो आप लोग इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब ये हमारे दूसरे वाले बेंजल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा। अच्छा ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला बेंजल्डिहाइड है, अब इसके पास भी तो ऑक्सीजन है, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ से भी क्या होगा, हमारे बॉन्ड ट्रांसफर होंगे। जब बॉन्ड ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे देखो होगा क्या, अच्छा हम लोगों ने क्या किया, देखो ये दोनों ऑक्सीजन को यहाँ पे एक साइड लिख लिया है और CnOH को एक साइड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जब बॉन्ड ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलके बना लेंगे बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, देखो समझ रहे हो ना, काफ़ी सिंपल है। देखो यहाँ पे नेगेटिव था और यहाँ पे बॉन्ड ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे आ गया इसके पास प्लस, है ना, इसके पास प्लस आ गया, इसके पास माइनस आ गया। तो ये देखो ये माइनस यहाँ पे है और ये प्लस और ये माइनस मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल गया इंटरमीडिएट। और फाइनल स्टेप देखो बस खत्म। स्टेप 3 में हमारा फाइनली क्या होगा, देखो वहाँ पे जो हम लोग का स्ट्रक्चर बना था, देखो यही स्ट्रक्चर था, इसमें क्या होगा, अब ये जो हमारा साइनाइड है ये यहाँ पे क्या होगा, ये साइनाइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अच्छा देखो जब ये साइनाइड यहाँ पे बाहर जाएगा तो इसमें देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा साइनाइड का रिमूवल तो होता है लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है। मतलब यहाँ पे देखो होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ध्यान से देखना है, यहाँ से ये H+ जो है इस वाले ऑक्सीजन पे चला जाएगा। ठीक है, देखो ये H+ हमारे इसके पास चला जाएगा, क्योंकि देखो दोनों ही ऑक्सीजन है तो H+ यहाँ पे इसके पास भी रह सकता है, इसके पास भी रह सकता है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से इसके पास चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इसके पास गया और देखो यहाँ पे इस H को हम लोगों ने कंबाइन करके लिख दिया तो ये ऐसे हो गया। और जब ये ऑक्सीजन H हमारा इसके पास गया और साइनाइड यहाँ से रिमूव हो गया तो यहाँ पे वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, तो इस वैलेंसी को डिस्टर्ब करने के लिए आ गया हमारा डबल बॉन्ड और यहाँ पे फाइनली हमारा बेंजोइन बन गया। तो काफ़ी सिंपल सी रिएक्शन थी, आप लोग समझ गए होगे। अब हम लोग जल्दी से अपने देख लेते हैं अपनी पर्किन कंडेंसेशन को। सो यहाँ पे देखो थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, इसमें कई सारे स्टेप होते हैं। बाकी इसमें आप लोगों को बस एक चीज़ याद रखनी है, हमारा बेंजल्डिहाइड ही होगा, एक बेंजल्डिहाइड होगा, दूसरा होगा हमारा यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। अब देखो भले ये स्ट्रक्चर आप लोग को बहुत टफ लग रहा हो बट बहुत सिंपल है। देखो इसमें क्या है, दो तरफ आप लोग को CH3 लगा देना है। ठीक है, बीच में क्या है, बीच में देखो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, देखो दोनों साइड सेम। देखो इतना स्ट्रक्चर तो दोनों तरफ आइडेंटिकल है, बीच में ऑक्सीजन, इसको कैसे लिखना है, सिंपल है। सबसे पहले ऑक्सीजन लिखो, ठीक है, फिर C, फिर दोनों तरफ डबल बॉन्ड, फिर क्या CH3, बस हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन होती है हमारी CH3COONA, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सोडियम एसिटेट बोलते हैं वैसे इसको। तो इसकी प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होती है और हमें फाइनली जो है देखने को मिलता है हमारा सिनामिक एसिड और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट होते हैं, ये हमारी फाइनल रिएक्शन है।
अच्छा, इस सिनेमिक एसिड को हम लोग यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी बोलते हैं, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होना। और ये हमारी फाइनल रिएक्शन है। अब हम लोग देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। सो स्टेप 1 में क्या होगा, देखो स्टेप 1 में जो हमारा एसिडिक एनहाइड्राइड है, तो यहाँ पर रिएक्शन देखो किसके बीच में हो रही है, एसिडिक एनहाइड्राइड और हमारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है, इसके बीच में हमारी रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले रिएक्शन होती है इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारा किसके साथ रिएक्ट करता है, अच्छा देखो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, CH3COONA है। अब ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा डिसोसिएट, ये जो CH3COONA है ये हमारा डिसोसिएट हो जाएगा CH3COO माइनस में और Na प्लस में। और ये जो माइनस है, ठीक है, ये हमारा अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। देखो ये जो CH3 है ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो अटैक करके होगा क्या, देखो ये वाला ये जो CH3COO माइनस है ये हमारा इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन लेके ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में। और जब यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन तो जा चुका है। तो देखो ये पहला स्टेप हो गया। अब सिंपल से आते हैं हम लोग दूसरे स्टेप में। अब होगा क्या, अब दूसरे स्टेप में देखो यहाँ पे हमारा अब बेंजल्डिहाइड आ जाएगा। अच्छा, तो इसके अंदर भी देखो कुछ चीज़ें होगी क्या, देखो ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, C∼OH। तो हम लोगों ने क्या देखा, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो क्या होगा, खींचेगा तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CO माइनस और ये प्लस में और ये H। देखो अब इसके पास आ गया प्लस, ठीक है, अच्छा इस H को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसके पास आ गया प्लस और यहाँ पे देखो ये वाला हमारा कन्वर्ट हो चुका था माइनस में। अब ये प्लस, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, अब इसको पूरा का पूरा इसके आगे जोड़ देना है। देखो बिल्कुल सिंपली, देखो ये O माइनस तो रहा ही और ये प्लस और ये माइनस मिलके बॉन्ड बना लिए, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही लिखा हुआ है। तो ये सेकंड स्टेप हो गई। और स्टेप 3 में आते हैं। तो थर्ड स्टेप में देखो क्या है, थर्ड स्टेप में अब देखो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, अब ये हमारा फिर से रिएक्ट करेगा CH3COOH की प्रेजेंस में। ये कहाँ से आया, देखो ये हमारा फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ था। तो ये हमारा क्या करेगा, अब देखो ये जो हमारा CH3COOH है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा जो H प्लस है ये हमारा इस ऑक्सीजन के पास ट्रांसफ़र होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। और ये CH3COOH फिर से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ये जो O माइनस था इसके पास यहाँ पे H प्लस आके जुड़ गया और ये OH में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया स्टेप 3। ओके, तो बात करते हैं हम लोग फाइनली अपने स्टेप 4 के बारे में। अब स्टेप 4 में देखो थोड़ा सा हमारे कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा इस CH3COO माइनस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जो CH3COO माइनस है, अब ये क्या करेगा, देखो ये हमारा इस दूसरे वाले कार्बन से, देखो ये जो बेंजल्डिहाइड के बगल में जो दूसरा वाला कार्बन है, यहाँ से एक H प्लस को लेके हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में। ध्यान से देखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। ये इसने यहाँ से हाइड्रोजन उठाया, इसमें कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो OH है ना, देखो अब जब ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो वैलेंसी डिस्टर्ब हुई। वैलेंसी को डिस्टर्ब करने के लिए हमारा बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ से OH को भी तो हटना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से OH हमारा रिमूव हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा और खींचेगा तो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से देखो यहाँ से OH माइनस गया और यहाँ से H गया। देखो इस H को किसने लिया, CH3COO माइनस में, और ये OH अपने आप रिमूव हो गया बहुत ही सिंपली, ठीक है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था। और यहाँ पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड। सो अब फाइनल स्टेप में देखो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से देखो अब हमारी फाइनल स्टेप में जो ये वाला हमारा कंपाउंड है, इंटरमीडिएट है, ये हमारा इस H2O की प्रेजेंस में यानी वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और हमारा ब्रेक हो जाएगा सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड में। कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, बस इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लो, बस ख़त्म। देखो यहाँ पे ये हमारा कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3। सो यहाँ पे देखो ये हमारा रिएक्ट कर रहा है H2O के प्रेजेंस में। अब ये H2O हमारा डिसोसिएट होगा H प्लस में और OH माइनस में। अब ध्यान से देखना, ये H प्लस जाएगा यहाँ पे, ये OH माइनस जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखो बॉन्ड होंगे ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक कैसे होंगे, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे देखो ये H प्लस इसके पास जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, ठीक है, और बॉन्ड ब्रेक होगा। और यहाँ पे देखो ये OH इसके पास जाएगा तो ये देखो इस तरह हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब देखो इसी को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से तो भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और कंबाइंड फॉर्म में लिखे तो क्या हो गया CH3 COOH और ये क्या हो गया एसिटिक एसिड। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सिनेमिक एसिड। बस देखो यहाँ पे सिंपली हमारा एसिटिक एसिड और सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया।
सो ये थी हमारे यहाँ पे बेंजॉइन एंड पर्किन कंडेंसेशन की सिंपल सी रिएक्शन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखो इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके बहुत आसानी से समझ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।